हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से कुछ अच्छे पैसे कमा पाएँ। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ, इंडियन इमल्सी फायर लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 13 मई 2024 से लेकर 16 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 125 रुपये से लेकर 132 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है गाइस। सो जब भी ऐसे प्राइस रेंज होती है ना, जैसे 125 से 132, सो दैट इज़ कॉल्ड एज लाइक अ बुक बिल्ट इशू आईपीओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सिर्फ 132 रुपये होता तो वो फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ कहलाता। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 32,11,000 शेयर्स, करीब 42 करोड़ 39 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है गाइस। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। सो बेसिकली क्योंकि जब भी कोई भी आईपीओ होता है, एसएमई हो या मेन बोर्ड आईपीओ हो, अगर मतलब ओएफएस के ज़रिए जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं वो कंपनी के डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस के लिए नहीं जाते, वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाते हैं। सो यहाँ पर सारे के सारे पैसे जो है वो कंपनी के अंदर जाएंगे उनकी ग्रोथ के लिए। और इशू टाइप जो मैंने आपको बताया, बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 17 मई 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 21 मई 2024 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 21 मई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 22 मई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 16 मई 2024 है। अब लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाली है। मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 90,11,222 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,22,22,222 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करोगे तो आपको मतलब फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलते हैं। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,61,000 शेयर्स है। एसएस कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के नाम पर रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,32,000 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आ जाएंगे और 2,64,000 रुपये आपको गाइस देने होंगे। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इन केस अगर आपको आइडिया मतलब नहीं है एसएमईज़ की कुछ चीज़ें जो होती है जानने लायक। सो बेसिकली पहले यहाँ पर सिर्फ लॉट्स में डील होती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मेन बोर्ड आईपीओ, एक मान लो कि आपने किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया, आपका आईपीओ लग गया तो वो एक लॉट आपके पास आ गया। अब लिस्टिंग के बाद जब आपको बेचना है तब सिंगल सिंगल शेयर्स बेच सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है एसएमई में। यहाँ पर सीधी सीधी लॉट में ही आएगा। जैसे यहाँ पर 1,000 शेयर्स का एक लॉट है तो एक लॉट आएगा, एक लॉट ही आपको बेचने पड़ेंगे। और यहाँ पर बड़ी अमाउंट लग रही है, 1,32,000। वो भी एक बात है क्योंकि मतलब मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 रुपये में काम हो जाता है। मतलब आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब फॉर्मेट एटलीस्ट अभी तक तो यही है कि 1,00,000 से ऊपर की रकम ही होती है हमेशा। मतलब जैसे यहाँ पर 1,32,000 है तो वो थोड़ा वेरी करता है। कभी 1,32,000, 1,05,000, 1,17,000, 1,40,000, 1,45,000, ऐसे अलग 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 प्राइस बैंड जो है वो नॉट प्राइस बैंड, अलग अलग प्राइस वेरी करती रहती है। बट लाख रुपए से तो ऊपर की रकम ही होती है, वो बड़ी अमाउंट कह सकते हो। बिकॉज हम जब नॉर्मल जो लोग होते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि उनका जो टोटल पोर्टफोलियो जो होता है वो थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करते हैं। वो 4-5 लाख का तो ऐसे टोटल पोर्टफोलियो साइज़ होती है। तो समझ रहे हो कि एक लॉट के लिए, एक आईपीओ के लिए जब ऐसे लाख 1,15,000 रुपये से ऊपर रकम जब लगानी पड़ती है तो। और दूसरी बात गाइस कि ये जो लॉट साइज़ होता है वो लॉट साइज़ लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चेंज होंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर 1,000 शेयर्स का एक लॉट साइज़ है तो मतलब लिस्टिंग के बाद वो लॉट साइज़ भी चेंज होने के चांसेस होते हैं।
प्रमोटर्स देखेंगे तो यश टिकेकर जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 65.25% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 48.11% है। एंड द बेस्ट पार्ट, एक अच्छी बात है कि इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है गाइस। सो एंकर इन्वेस्टर जब भी किसी आईपीओ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक पॉजिटिव सिनारियो माना जाता है। एक समझ लो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस। सो उनकी जो डिटेल है उसमें बीड डेट जो है वो 10 मई 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो 9,10,000 शेयर्स है। एंकर पोर्शन साइज़ जो है वो 12 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज जो कि 16 जून 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 15 अगस्त 2024 है। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के साथ कुछ डील होती है, उनकी डील इन द सेंस एक टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप होता है कि जैसे क्योंकि वो बड़ा माल उठाते हैं तो वो चीज़ है कि लिस्टिंग के बाद पहले 30 दिन तक एंकर इन्वेस्टर एक भी शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो हाफ 50% जो हिस्सा है वो बेच सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसकी डेट जो है वो 16 जून 2024 है और बचा हुआ 50% है वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं, तो कि वो डेट जो है वो 15 अगस्त 2024 है गाइस। और वैसे भी मैं आपको एक बात पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि ये सिर्फ आईपीओ नहीं, कोई भी नॉर्मली स्टॉक है, आप जब भी इन्वेस्ट करो मेरा तो यही ओपिनियन होगा कि आप कभी भी एंकर इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर कोई है या बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसको देख के ना कभी भी हमको इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी लॉस की कैपेसिटी, उनका रिस्क मैनेजमेंट, उनका रिसर्च, बहुत सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो एक क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस या बड़ा इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ प्लस ही होता है, सिर्फ वो कमाता ही कमाता है, ऐसी बात नहीं है। उनको भी कई बार लॉस जाती है, कोई स्टॉक्स गलत निकल जाता है, कंपनी गलत निकल जाती है तो, बट उनकी रिस्क एबिलिटी कैपेसिटी जो होती है वो अलग है। वो उनको इतना शायद फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन दुख तो उनको भी होता होगा आई गेस, बट हमारे लिए जो है वो थोड़े पैसे होते हैं तो काफ़ी वैल्यूएबल है। सो उनके लिए भी है वैल्यूएबल, बट एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे डायरेक्ट कभी जाना नहीं चाहिए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, मैं आपको कोई नेगेटिव पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, और कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गाइस। और यहाँ पर अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर बात करें तो 2020 से इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी, और स्पेशलिटी केमिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली उसके अंदर ईस्टर एम्फोटेरिक फॉस्फेट, ईस्टर एमिडाजोलाइंस, वैक्स इमल्शंस, एसएमओ एंड पीआईबीएसए इमल्सीफायर। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, और ये जो अलग इंडस्ट्री में जाती है उसमें से इंक्लूडिंग माइनिंग, टेक्सटाइल, क्लीनिंग, पीवीसी, रबर, पर्सनल केयर, फूड एंड अदर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में ये केमिकल्स सप्लाई होते हैं, यूज़ होते हैं। इंडियन इमल्सीफायर लिमिटेड वॉज over 40 specialty chemicals and intermediates for various industries such as mining, textile, cleaning, PVC, rubber, पर्सनल केयर एंड फूड। और कंपनी जो है वो ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र में गाइस लोकेटेड है। और कंपनी के पास जो है वो करीब 2 वेयर हाउसेज है, जो कि एक है रायगढ़ महाराष्ट्र में और दूसरा जो है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। और दिसंबर 31 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास करीब 34 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है, इंक्लूडिंग की मैनेजरियल पर्सनल। अब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, अगर उसके बारे में ब्रीफ आइडिया ले तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और
31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस ये सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और 31 दिसंबर 2023 के जो रिसेंट वाले फाइनेंशियल्स है वो हम नहीं देखेंगे, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो है मार्च 2021, 22, 23 के वो कंपेयर करेंगे। तो चलिए, क्योंकि मतलब कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में करीब 59 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 34 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू मतलब 21 में नहीं दिखाया गया है, लेकिन 23 में 41 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि कंपनी माइनस में थी, मतलब 37,000 रुपये के लॉस में थी, उससे चेंज होकर 3 करोड़ 89 लाख के पॉजिटिव मतलब कमाया है कंपनी ने। नेटवर्थ जो है वो मतलब 0.63 मतलब 63,000 के आसपास थी, जो कि बढ़कर 12 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो था वो भी नेगेटिव था, मतलब 37,000 के, जो कि प्लस हुआ है 3 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 58 लाख रुपए के आसपास थी, जो भी बढ़ी हुई है 20 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस, तो सारे फिगर्स लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 161 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 25.61%, ROC 38.03%, डेट टू इक्विटी 0.51, RONW 25.60%, PBV 4.55 है और पैट मार्जिन जो है वो 13.87 है। EPS प्री IPO 4.32, पोस्ट IPO 7.36 है। PEX 30.54 है, पोस्ट IPO 17.93 है गाइस। और यहाँ पर ये जो नोट बेसिकली आप जो नीचे देख रहे हो वो उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। और कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने की वजह, तो कंपनी ने मेजरली यहाँ पर 3 रीजंस दिए हैं। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स प्लांट एंड मशीनरी, सिविल वर्क एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट देयरऑन, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी, और तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ कंपनी ने मेजर रीजंस दिए हुए हैं गाइस यहाँ पर IPO लाने की वजह। एंड येस गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जाए और आप कुछ उसमें से अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।